की हैं उन लोगों से जो इलेक्शन जीते हैं, और अब पीएमएलएन के पास एक सादा अक्सरियत भी है। मैंने आपको बताया था ना थोड़े दिन पहले कि मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर ये ख्वाहिश बार बार अंगड़ाई रहती है कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, और वो बार बार कहते हैं मुझे बनाओ वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं सकते, और वो बनना भी नहीं चाहते। इत्तेहादी भी नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ जरा अपना कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं, अगर उन्हें इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करनी पड़े, तरला मिन्नत करना पड़े, वो उनका मजाज नहीं है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ को चाहिए थी आज़ादी, और जैसे ही पीएमएलएन को सादा अक्सरियत मिली है, तो मैंने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बारे में बातें शुरू होगी कि जनाब अब तो हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अब तो हमारा सबसे जो बड़ा लीडर है नवाज शरीफ, उसको लाया जाए और लाकर बनाया जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तो मियां साहब ने कपड़े भी वही वाले पहन लिए जो वो वज़ीर-ए-आज़म होने के दौरान पहनते थे। ये मियां साहब ने मुलाकात की जीतने वाले उम्मीदवारों से, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद मुंह खोला, और अगर कोई उम्मीद मियां साहब से बाकी थी ना जमहूरियत की, इंसानियत की, वो भी खत्म हो गई। झूठ का एक पिंडार मियां साहब के मुंह से निकला और हर तरफ ऐसे फैल गया जैसे स्मेल फैल जाती है। मियां साहब ने इतने झूठ बोले अपनी छोटी सी टॉक के अंदर, इतने झूठ बोले मियां साहब ने कि तबाही फेर दी। मिसाल के तौर पे मियां साहब ने कहा कि मुनाफिकत, बदतमीजी, दंगा फसाद, फितना, ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जनाब ये तो बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जरा मियां साहब की साहबजादी की जुबान आप मुलाहिजा फरमाइए और फिर देखिए कि मियां साहब ने क्या कहा। क्या ऐसी जुबान इमरान खान ने बोली? ये जरा सुने आप। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़रा शख्स नहीं मिली, बदबूदार गंद खटियार इधर देखा है, नौसरबाज मकरूह के दांत अंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह, फितना खान, बदतहजीब शख्स, शहीयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, मंशियात ज़रा दिमाग के फैसले। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़रा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को। अच्छा जी, ये कोई और तो नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी है। इसने मुंह से इतना गंद उगला, इतना गंद उगला, ये सुना भी नहीं जा रहा था। तो ये नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को क्या सिखाया? नवाज शरीफ साहब, आप बदतमीजी का ताना देते हैं दूसरों को, आपकी अपनी जुबान कितनी गंदी थी आपको याद है? मैं याद दिलाऊं आपको, जब आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से जहाजों से फेंकवाते थे। मैं याद दिलाऊं आपको कि आप औरतों के बारे में, खवातीन के बारे में किस तरह के जुमले बोलते थे। मैं याद दिलाऊं आपको आपने पीली टैक्सी किसको कहा था। मियां साहब, मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले किसको कहा था। मियां साहब, आपकी इतनी घटिया और गंदी जुबान है, और ऐसी घटिया सियासत आपने पाकिस्तान में की है, जर्नैलों के जूते पॉलिश कर करके। अब आप सक्के सवितरे होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज किया वो जुल्म के खिलाफ किया है, जबर के खिलाफ किया है, और आप जुल्म और जबर के साथी हैं, बल्कि आप उसके बेनिफिशियरी हैं। अब मियां साहब ने एक और झूठ बोला, देखिए झूठ के ऊपर झूठ मियां साहब ने बोला और तबाही फेर दी। मियां साहब ने एक और झूठ बोला, और इस झूठ में मियां साहब फरमाते हैं कि जनाब महंगाई इमरान खान 39% तक ले गया, जबकि हम तो महंगाई बहुत थोड़ी छोड़कर गए थे। तो अब जरा ये आदाद शुमार निकाल लें।